अच्छा जी, अगला करेक्टरिस्टिक है विंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के। किसी भी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आप विंड स्पीड को अगर मेजर करें ओवर द ईयर, तो जिस तरह हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, तो विंड की भी बनती है। तो विंड जनरली इसको विबल फंक्शन से मॉडल किया जा सकता है। विबल फंक्शन में आप स्क्यूनेस बड़ी अच्छी तरह देख सकते हैं। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबली किसी लैंड एरिया पे विंड का है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे स्क्यूड है, कम स्पीड्स की तरफ स्क्यूड है। नॉर्मली जो सी के ऊपर विंड्स होती हैं वो राइट साइड पे स्क्यूड होती हैं, यानी ज़्यादा स्पीड की तरफ स्क्यूड होती हैं। ये नॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ के इस तरह के फंक्शन आप लेते हैं, और फिर देखते हैं कि आपने किस जगह पे विंड टरबाइन लगानी है, विंड फार्म लगाना है। तो आप सोचेंगे आपके पास पाकिस्तान के जितने हमने तीन चार कॉरिडोर्स का जिक्र किया विंड के, अगर उन सब के आपके पास इस तरह के मैप्स आ जाएं, तो आप बड़ी अच्छी तरह फिर फैसला कर सकेंगे कि आप अपना विंड फार्म कहाँ पे साइट करेंगे। ऑब्वियसली एक फैक्टर है, उसके बाद और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम अ, थोड़ी देर में देखेंगे। अगला जो करेक्टरिस्टिक है वो विंड शेयर होता है। विंड शेयर का मतलब होता है कि हाइट के साथ या किसी भी लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल चेंज के साथ विंड की स्पीड कैसे चेंज होती है। तो अ, होता क्या है कि ज़मीन नो मैटर जैसी भी हो, चाहे उस पे बिल्डिंग्स हो ना हो, पहाड़ हो ना हो, बहरहाल वो फ्रिक्शन देती है एक हवा को ना। तो अ, नीचे फिर हवा जो है वो उसको फ्रिक्शन फील होती है, और जो जो आप आहिस्ता ऊपर जाते जाते हैं तो अब फ्रिक्शन नहीं होती है। तो नीचे वाली भी वो कोशिश करती है कि ऊपर जाए, तो ऊपर फिर थोड़ी थोड़ी स्पीड्स बढ़ती जाती हैं, लेकिन ये एक एक हद तक बढ़ती हैं और फिर आखिर में डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है स्पीड की इंक्रीज। तो नॉर्मली अगर आपको बेस विंड स्पीड फर्ज करें किसी भी हाइट पे मिल रही है, तो अगर आप उस हाइट को डबल कर देंगे तो स्पीड दुगनी हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। यानी दुगनी कर देंगे तो 10% बढ़ जाएगी, उसको 4 गुना बढ़ाएंगे तो 22% बढ़ जाएगी, इसी तरह 12 गुना तक जाएंगे तो 43% बढ़ जाएगी। तो यानी जो जो आप ऊपर जाते जाते हैं ये इसका रिटर्न डिमिनिश होता जाता है, और तकरीबन 150 मीटर पे के बाद ये फ्लैट होना शुरू हो जाता है, यानी फिर आपको शेयर की वजह से स्पीड में इंक्रीज नहीं मिलती। और यही वजह है कि विंड टर्बाइन्स की हाइट्स भी तकरीबन इससे ऊपर नहीं जाती। अब थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि थियोरेटिकल हाइट्स वगैरह या एक्चुअल विंड टर्बाइन्स जो सबसे बड़े लगे हैं वो भी कितनी हाइट के किस जगह पे लगे हुए हैं। जो अगला करेक्टरिस्टिक है वो सरफेस रफनेस है, यानी ज़मीन की सरफेस पे कहीं पे बिल्डिंग्स हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे दरख्त हैं, तो उसकी वजह से एक रफनेस क्रिएट होती है। तो वो जो एक वेरिएशन आती है हाइट की ऑब्स्टिकल्स की वजह से, वो विंड को इम्पीड करती है, विंड को रोकती है। और विंड जो रेजिस्टेंस मिलता है विंड को वो ज़्यादा होता है। तो आपने फिर ये भी देखना होता है कि जिस जगह पे आप विंड टरबाइन साइट कर रहे हैं या फार्म अपना साइट कर रहे हैं, वहाँ पे सरफेस की रफनेस वहाँ पे या उससे पीछे भी काफ़ी एरिया तक कितनी है। और इसी तरह जो अगर आपके करीब हो रफ एरिया, तो फिर आपको जो विंड मिलती है वो स्मूथ भी नहीं होती है, वो गस्टी होती है। तो आप दूर रखते हैं अगर रफ एरिया से अपने विंड फार्म को, तो आपको स्मूथ विंड मिलती है जो कि गस्टी नहीं होती। अगला करेक्टरिस्टिक टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस जो है वो, जो लोग एविएशन से जिनका ताल्लुक है वो इसको ज़्यादा डिटेल में समझ सकेंगे, लेकिन क्योंकि इस बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती है, एटलीस्ट 4 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट के यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। एक मैकेनिकल जो फोर्सेस होती हैं, यानी आपके हिल्स, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स वगैरह, और दूसरी थर्मल ग्रेडियंट्स, यानी गर्मी की वजह से जो हवा मूव होती है। तो इन दोनों की वजह से हवा में टर्बुलेंस होती है, और जो जितनी टर्बुलेंट हवा होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी विंड टरबाइन के लिए, क्योंकि विंड टरबाइन को हम चाहते हैं कि एक ही डायरेक्शन से स्मूथ हवा मिलती रहे, ताकि उस वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सके। अगला जो चीज़ हमने विंड के बारे में देखनी है वो विंड रोज। विंड रोज बेसिकली एक ग्राफ है जो ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ये आप जब भी किसी जगह पे विंड मेजर करते हैं, तो एक जो पीछे हमने देखा था कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसकी, और उसके साथ साथ आप उसका विंड रोज भी बनाते हैं, इस तरह की एक डायग्राम भी बनाते हैं। ये डायग्राम आपको बेसिकली तीन चीज़ें बता रही है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से अगर आप देखें, तो ये आपको बता रही है कि किस डायरेक्शन से हवा चलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साउथ से हमें नज़र आ रहा है कि ज़्यादा हवा चल रही है, फिर उसके बाद
नॉर्थ वेस्ट से ज़्यादा हवा चल रही है, और साउथ और ईस्ट के दरमियान की जो रही है उससे तकरीबन ना होने के बराबर हवा चल रही है। फिर जो कलर्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स, ये हमें विंड की स्पीड बताते हैं। यानी ये हमें बता रहा है कि जो हाई स्पीड की विंड्स हैं, हाईएस्ट स्पीड की मीटर पर सेकंड में, वो हमें साउथ से मिल रही हैं। इसी तरह हमें हाईएस्ट स्पीड जो है वो नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान मिल रही है, और इस तरह साउथ में और वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान हमें अच्छी विंड स्पीड्स मिल रही हैं, 5 और 10 के दरमियान की मिल रही हैं। फिर तीसरी चीज़ हमें फ्रीक्वेंसी ये बता रहा है कि कितनी ज़्यादा परसेंट आपको ये स्पीड मिलती है। तो ये जैसा हमें बता रहा है, यानी जितना लंबा ये स्पोक होगा, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा परसेंट आपको विंड मिल रही है। तो साउथ से हमें काफ़ी ज़्यादा परसेंट अच्छी विंड मिलती है। तो विंड रोज आपको ये 3 चीज़ें बताता है। तो विंड रोज भी आप हर विंड साइट के लिए बनाते हैं। अच्छा जी, अगला फैक्टर है, या अगला करेक्टरिस्टिक है एयर डेंसिटी। हवा जितनी डेंस होगी, अ, उतनी हमें अच्छी विंड एनर्जी मिलेगी, यानी हमारा टरबाइन उतना अच्छा चलेगा। अब डेंसिटी कैसे बढ़ती है? डेंसिटी एक तो एलिवेशन से बढ़ती है, यानी आप जितना ऊंचा है, यानी आप अगर पाकिस्तान में देखें तो आप नॉर्दर्न एरियाज में लगाएं तो आपको अच्छी डेंसिटी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे हवा कम है। ये इन्होंने एग्जांपल दिए मेक्सिको सिटी की। मेक्सिको सिटी खुद ही बहुत ऊंचा है, यानी ये 2300 मीटर का मतलब है कि ये गिलगित से भी 700-800 मीटर ऊंची जगह पे है मेक्सिको सिटी, 7500 फीट पे। तो ये सी लेवल से ज़ाहिर है आपको ज़्यादा डेंस हवा देगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये मेक्सिको सिटी ऑब्वियसली साउथ अमेरिका में है, तो वहाँ पे ये शहर तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन फिर उनके साथ पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं है। यानी ये 7500 फीट पे आपको, 2300 मीटर पे आपको शहर मिल रहा है, तो इसी से 2-3 हज़ार मीटर ऊपर आपको, 2000 मीटर ऊपर आपको सबसे बड़ा पहाड़ भी मिल जाएगा इनका। लेकिन पाकिस्तान में डिफरेंट है। हमारे पास इस्लामाबाद 10,000 मीटर से भी कम है, गिलगित 1,500 मीटर के करीब है, लेकिन यहाँ वहाँ पे करीब हमारे जो पहाड़ हैं वो 7-7 8-8 हज़ार मीटर के हैं। तो फिर दोनों जगहों पे मुख्तलिफ ट्रेन्स बनती हैं और विंड के मुख्तलिफ फ्लोज बनते हैं। एयर डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कम होती है, यानी जितना गर्म हवा होगी आपकी, उतनी उसकी एयर डेंसिटी कम होगी। और हमें अच्छी एयर डेंसिटी चाहिए, तो इसका मतलब है गर्मी में हवा हमें ज़्यादा पावर नहीं देगी, जितना टेम्परेचर कम होगा हवा हमें ज़्यादा पावर देगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर जो है वो 0 डिग्री के मुकाबले में 8% कम डेंसिटी होती है उसकी। और फिर आखिरी चीज़ कि ह्यूमिड एयर जो है वो कम डेंस होती है ड्राई एयर से, क्योंकि वाटर वेपर्स जो है वो नॉर्मल ड्राई एयर से कम डेंस होते हैं। वाटर वेपर हवा में ऊपर उड़ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कम डेंस होते हैं। तो जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतनी अच्छी हवा होगी, जितनी ठंडी हवा होगी उतनी ज़्यादा डेंस होगी, और इसी तरह जितना ऊंचा होंगे आप, उतनी अच्छी आपको हवा की डेंसिटी मिलेगी।